गुड मॉर्निंग क्लास। आपका हमारे सौंदर्य आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम प्रार्थना समाज के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। प्रार्थना समाज को हम जब देखते हैं तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों 1867 में महाराष्ट्र में ये किसके द्वारा किया गया था? महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था दोस्तों। इसके जो फाउंडर थे जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे व आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था दोस्तों। अच्छा, ये जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों, इसका मेन मोटो क्या था? प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, जात पात, अंतरजातीय विवाह, इस तरह से सामाजिक सुधार करना था दोस्तों। यह प्रार्थना समाज का यह प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। यह प्रार्थना समाज की स्थापना की हम बात करेंगे दोस्तों। केशव चंद्र सेन जिनके बारे में हमने ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। केशव चंद्र सेन के महाराष्ट्र यात्रा पर जब केशव चंद्र सेन जी जाते हैं तो केशव चंद्र सेन के महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित हो महाराष्ट्र यात्रा पे जाते हैं और सामाजिक सुधार संबंधित स्पीच देते हैं दोस्तों। और केशव चंद्र सेन की इसी सामाजिक सुधार संबंधित दिया गया जो भाषण था दोस्तों, उसी भाषण से प्रभावित होकर दोस्तों जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे व आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों। और उन्होंने क्या किया था? केशव चंद्र सेन ने, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों, इन्होंने महाराष्ट्र में शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन क्या था दोस्तों? दोस्तों हमारे देश में 1813 से अंग्रेजी मिशनरियां दोस्तों, यानी जो अंग्रेजी मिशनरियां थी दोस्तों, अंग्रेजी मिशनरियां धर्मांतरण कराना तेजी से आरंभ कर दी थी दोस्तों। यानी पूरे भारत पर जनरली हम कोस्टल एरिया की अगर बात करें दोस्तों, तो लगभग कोस्टल एरिया की अगर गुजरात से लेके चलते हैं इधर केरला तक, उधर बंगाल तक, तो जितने भी कोस्टल एरिया थे दोस्तों, वहां उस एरिया में कन्वर्जन सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो जो कन्वर्जन दिखाई पड़ता है, इस कन्वर्जन के अगेंस्ट में दोस्तों इनका प्रार्थना समाज का अहम रोल होता है दोस्तों। जो लोग चूंकि जो कन्वर्जन हो रहे थे दोस्तों, अंग्रेज किसी न किसी लालच की देकर भारतीयों को बड़े पैमाने पर दोस्तों कन्वर्ट करा रहा था, तब इन केशव चंद्र सेन जब कन्वर्जन हो रहा था दोस्तों, तो इन्हीं केशव चंद्र सेन किससे प्रभावित होकर एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग ने दोस्तों महाराष्ट्र में शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन क्या था दोस्तों? जो लोग कन्वर्ट हो गए थे ना, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने का एक परंपरा बनाया था दोस्तों, एक तरीका बनाया था, उसी को हम शुद्धि आंदोलन के नाम से जानते हैं दोस्तों। उनको पुनः कुछ हिंदू धर्म में पूजा पाठ करके पुनः दूसरे धर्म से हिंदू में रिपरिवर्तन कराया जाता था दोस्तों, उसी को हम शुद्धि आंदोलन के रूप में देखते हैं दोस्तों। बाद में महाराष्ट्र में तो इन्होंने किया दोस्तों, और पूरे भारत स्तर की बात करें तो बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के आंदोलन में शुद्धि आंदोलन का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है दोस्तों। अच्छा, ये सोशल रिफॉर्म करने के कारण ही दोस्तों जस्टिस जो रानाडे थे, ध्यान रखना दोस्तों, जस्टिस रानाडे जो थे, इन्हें पश्चिम पुनर्जागरण, पश्चिम भारत या पश्चिम इंडिया के पुनर्जागरण का पिता कहते हैं दोस्तों। अगर सिर्फ पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का पूछे तो किसका नाम दोगे दोस्तों? राजा राम मोहन राय आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन पश्चिम भारत की अगर बात करें दोस्तों कि पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का पिता कौन है, तो जस्टिस एम.जी. रानाडे यानी जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे को माना जाता है। इन्हें पश्चिम पुनर्जागरण का पिता या पश्चिम भारत का अग्रदूत या महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहां तक का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम इसके आगे के पार्ट को देखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम इसको रफ करें।
अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जस्टिस राणा डे का, एमजी राणा डे को थोड़ा सा इंट्रो करते हैं दोस्तों। एमजी राणा डे के ही शिष्य थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे दोस्तों, जिन्होंने आरंभिक स्टेज में, मतलब ये बात करें तो 1885 से 1897 से लेकर 1905 तक कांग्रेस की जो विचारधारा थी दोस्तों, ये इन्हीं की विचारधारा पे वर्क करती थी। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, तो ये कांग्रेस के नरम दल के यानी मॉडरेट के प्रमुख नेता थे दोस्तों। और जो जस्टिस राणा डे के शिष्य थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे दोस्तों गांधी जी, महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं। किसके गुरु? गांधी जी के। एक तो चीज ये हो गया दोस्तों, और इन्होंने कुछ कार्य किया है दोस्तों, अब उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि जस्टिस राणा डे के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य हुए हैं दोस्तों जो हमारे काम का है दोस्तों। सबसे पहले 1870 में एमजी राणा डे के द्वारा दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों। जो पूना सार्वजनिक सभा था दोस्तों, ये क्या था? ये पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा दोस्तों जो राणा डे जी थे वो भारतीयों को राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रेरित करते थे दोस्तों, और राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित करते थे और अंग्रेजों की नीतियों को भारतीयों के सामने प्रस्तुत करते थे दोस्तों, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय अपने देश को आजाद कराने के लिए सक्रिय हो सके दोस्तों। यही रीजन है दोस्तों कि पूना सार्वजनिक सभा को कांग्रेस का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? कांग्रेस का पूर्वगामी बोला जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है कि कांग्रेस का पूर्वगामी किस संस्था को माना जाता है, तो इसको माना जाता है। अच्छा दोस्तों, यहां तक कि थोड़े से हम लोग परीक्षा के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे की बात पर हम डिस्कस करेंगे। क्या जैसे दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है एमजी राणा डे, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई है? 1867 मुंबई में हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि महाराष्ट्र का सुकरात है, तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोला गया है दोस्तों? जस्टिस राणा डे को बोला गया है। फिर बोला गया है क्वेश्चन, फिर आया है कि पश्चिम भारत पुनर्जागरण का जनक है, या पश्चिम भारत पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं, तो यहाँ पर भी एमजी राणा डे को ही हम लोगों को गोला भरना है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों। पूना सार्वजनिक सभा की बात दोस्तों 1884 में दोस्तों 1884 में जो राणा डे थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण, दक्षिण मतलब दक्कन बोला जाता है दोस्तों महाराष्ट्र को बेसिकली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। हमने बताया कि राणा डे का जो प्रमुख योगदान था दोस्तों महिला शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, उसके साथ भारतीय शिक्षा को किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जाए, भारतीय धर्म को, भारतीय रूल एंड रेगुलेशन, सामाजिक मुद्दों को, ये इनका प्रमुख योगदान था दोस्तों। तो इन्होंने 1884 में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। और इस सोसाइटी को स्थापित करने में दोस्तों गोपाल गणेश आगरकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी इनके साथ। कौन इनके साथ जुड़ा था? जीवी आगरकर। जीवी आगरकर का मतलब होता है दोस्तों गोपाल गणेश आगरकर। अच्छा, जीजी आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर
के साथ ही मिलकर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं दोस्तों। बस आज के लेक्चर में बस इतना। थैंक यू क्लास। आपको अगर लेक्चर ये वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए, जिससे न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।